जय माता दी। इम्पोर्टेंट वीडियो है, सुनिएगा जरूर। कार्तिक महीने के चतुर्थी को सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना हेतु करवा चौथ का व्रत रखती है, जो कि इस साल 2023 में 1 नवंबर को आ रही है। कहा जाता है कि कुछ जगहों पर कुंवारी कन्याएं भी करवा चौथ का व्रत रखती है। कुंवारी लड़कियां करवा चौथ का व्रत कई कारणों से करती है। एक तो मनोवांछित फल की प्राप्ति यानी मनोवांछित पति की प्राप्ति के लिए, दूसरा मंगनी हो गई है तो मंगेतर के लिए, और तीसरा अपने भावी पति के लिए। कहते हैं कि अविवाहित लड़कियां यदि यह व्रत रखती है तो उन्हें करवा माता का आशीर्वाद मिलता है और सेहत में भी सुधार होता है। इस दिन कुंवारी कन्याएं निर्जला की जगह निराहार व्रत रख सकती है और चांद को न देखकर तारों को देखकर अपना व्रत खोलती है और चांद की जगह तारों को अर्घ्य दिया जाता है। करवा चौथ विशेष तौर पर नारियों का त्योहार है। हिंदू धर्म में नारी शक्ति को शक्ति का रूप माना जाता है। कहते हैं कि नारी को यह वरदान है कि वो जिस भी कार्य या मनोकामना के लिए यह व्रत करेगी तो उसका फल उसे अवश्य मिलेगा। खासकर अपने पति के लिए यदि वे कुछ भी व्रत करती है तो वह सफल होता ही है। पौराणिक कथाओं में एक और जहां माता पार्वती ने अपने पति शिव जी को पाने के लिए तप और व्रत किया था और उसमें सफल हो गई थी, तो दूसरी ओर सावित्री अपने मृत पति को अपने तप के बल पर यमराज से भी छुड़ाकर ले आती है। यानी स्त्री में इतनी शक्ति होती है कि यदि वो चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकती है बहुत इजीली। इसलिए महिलाएं करवा चौथ के व्रत के रूप में अपने पति की लंबी उम्र के लिए एक तरह से तप ही करती है। यह भी कहा जाता है कि करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री के नाम पर ही करवा चौथ का नाम करवा चौथ पड़ा है। कहते हैं कि करवा नाम की पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे के गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया था, तभी एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह मनुष्य करवा करवा कह के अपने पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी करवा भागी हुई आई और जाकर उसने मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वो यमराज के यहाँ पहुँच गया। यमराज से कहने लगी, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उस मगर को पैर पकड़ने के अपराध में आप नरक में ले जाइए। यमराज बोले, लेकिन अभी मगर की आयु बची हुई है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा कहती है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। सुनकर यमराज डर गए और उन्होंने मगरमच्छ को यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु रहने का आशीर्वाद दे ही दिया। तभी से उस महिला को करवा माता कहने लगे। एक रस्म होती है सरगी। यह रस्म अक्सर पंजाब प्रांत में मनाई जाती है। कोई भी महिला जब करवा चौथ का व्रत रखती है तो उसकी सास उसे सरगी बनाकर देती है। सरगी एक भोजन की थाली है जिसमें खाने की कुछ चीजें होती है, जिसको खाने के बाद दिन भर निर्जला उपवास रखा जा सकता है और फिर रात में चंद्रमा की पूजा की जा सकती है। पूजा करने के बाद ही खाना खाया जाता है। चूँकि सरगी को खाकर व्रत की शुरुआत की जाती है, इसलिए सरगी की थाली में ऐसी चीजें होती है जिसे खाने से भूख और प्यास कम लगती है और दिन भर एनर्जी बनी रहती है। इसमें अक्सर सूखे मेवे और फल होते हैं। सास द्वारा दी हुई सरगी से बहू अपने व्रत की शुरुआत करती है। अगर सास साथ में नहीं है तो बहू को पैसे भिजवा सकती है ताकि वो अपने लिए सारा सामान खरीद सके। इस सरगी में कपड़े, सुहाग की चीजें, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, नारियल आदि सारी चीजें होती है। हालांकि उत्तर प्रदेश और बिहार में इस त्योहार को मनाने का तरीका बहुत अलग है। करवा चौथ का व्रत चतुर्थी के चांद को देखकर ही खोला जाता है। हर शहर में चंद्रोदय का समय अलग अलग होता है। इस दिन
महिलाएं चंद्रमा को देखे बिना न तो कुछ खाती है और न ही पानी ग्रहण करती है। चंद्रमा उदय होने के बाद सबसे पहले महिलाएं चांदनी में से चंद्रमा को देखती है और फिर अपने पति को। इसके बाद पति अपनी पत्नियों को जल पिलाकर उनका व्रत पूरा करवाते हैं। चांद देखे बिना यह व्रत बिल्कुल अधूरा है। करवा नामक महिला की कथा के अलावा एक अन्य कथा यह भी है कि एक बार देवताओं और दानवों के युद्ध में देवताओं की हार होने लगी। भयभीत देवता ब्रह्मदेव के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने कहा कि इस संकट से बचने के लिए सभी देवताओं की पत्नियों को अपने अपने पतियों के लिए व्रत रखना चाहिए और सच्चे दिल से उनकी विजय की कामना करनी चाहिए। ऐसा करने पर इस युद्ध में देवताओं की जीत निश्चित हो जाएगी। ब्रह्मदेव के कहे अनुसार कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन सभी देवताओं की पत्नियों ने व्रत रखा और अपने अपने पतियों की विजय के लिए प्रार्थना की। उनकी यह प्रार्थना स्वीकृत हुई और युद्ध में देवताओं की जीत भी हो गई। इस खुशखबरी को सुनकर सभी देव पत्नियों ने अपना व्रत खोला और खाना खाया। उस समय आकाश में चांद भी निकल आया था। कहा जाता है कि इस दिन से करवा चौथ के व्रत की परंपरा शुरू हो गई। इस व्रत में भगवान शिव, शंकर माता पार्वती, कार्तिकेय जी, गणेश और चंद्र देवता की पूजा का विधान है। व्रत वाले दिन कथा सुनना बेहद जरूरी हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ की कथा सुनने से विवाहित महिलाओं का सुहाग बना रहता है, उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है और संतान सुख उन्हें मिलता ही है। महाभारत में भी करवा चौथ के महात्म्य के बारे में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ की कथा सुनाते हुए कहा कि पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक इस व्रत को करने से समस्त दुख दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा मानकर द्रौपदी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से ही पांचों पांडवों ने महाभारत के युद्ध में विजय हासिल कर ली। तो यह थी कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन करवा चौथ के बारे में। फिर से एक बार आप सभी बहनों को हेमा शर्मा का करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं आपको जल्द ही अपने नए वीडियो के साथ। थैंक यू।